क्या आपने कभी आकाश की ओर देखा है और सोचा है कि काश आप उड़ सकते? बस थोड़ी देर के लिए, शोर ट्रैफिक लोगों की अंतहीन नदी के ऊपर तैरने के लिए। मुंबई जैसे शहर में यह सपना बहुत करीब और बहुत दूर दोनों लगता है। लेकिन कभी-कभी सपने एक अजीब शेप ले लेते हैं। वे हमेशा पंखों के साथ नहीं आते। कभी-कभी वे एक सिंगल रेल पर आते हैं, ब्राइट हैप्पी कलर्स में पेंट किए हुए। यह ऐसे ही एक सपने की कहानी है, मुंबई मोनोरेल की कहानी। यह कल नहीं बल्कि कई साल पहले शुरू हुआ था, उन प्लानर्स के दिमाग में जिन्होंने मुंबई की क्राउडेड सड़कों को देखा और सोचा कोई और तरीका होना चाहिए, आकाश के माध्यम से यात्रा करने का एक तरीका। यह आइडिया सिंपल था, फिर भी इतना बोल्ड। एक ट्रेन जो एक सिंगल बीम पर ग्लाइड करेगी जमीन से बहुत ऊपर। यह भारत की पहली मोनोरेल होगी, एक मॉडर्न मूविंग सिटी का सिंबल। मुंबई मोनोरेल का रूट शहर के फैब्रिक में बुना हुआ एक सीक्रेट थ्रेड जैसा है। यह फेमस लोकल ट्रेन्स या मेजर हाईवेज के रास्तों पर नहीं चलता। इसके बजाय यह अपनी यूनिक जर्नी तय करता है, उन जगहों को जोड़ता है जहां पहले पहुंचना मुश्किल था। पूरी लाइन जब पूरी तरह से ऑपरेशनल होगी तो लगभग 20 किलोमीटर तक फैली होगी। यह पूर्वी उपनगर चेंबूर से शुरू होती है और दक्षिण मुंबई में महालक्ष्मी के पास संत गाडगे महाराज चौक तक जाती है। यह सिर्फ मैप पर एक लाइन नहीं है, यह कई लोगों के लिए एक लाइफ लाइन है, दूसरों के लिए एक सीनिक रूट है और हर उस व्यक्ति के लिए एक क्यूरियस एडवेंचर है जो इसमें सवार होता है। यह पुरानी इंडस्ट्रियल हार्टलैंड से बस्लिंग कमर्शियल सेंटर्स तक की जर्नी है। यह यात्रा चेंबूर से शुरू होती है, एक बिजी रेजिडेंशियल और कमर्शियल हब। वहां से मोनोरेल उत्तर पश्चिम की ओर अपना रास्ता बनाती है। पहला स्टेशन वीएनपी, आरसी मार्ग, फर्टिलाइजर, टाउनशिप। ये आपको शहर के इंडस्ट्रियल बेल्ट से गुजारते हैं। ये मुंबई का एक ऐसा पहलू है जो कई लोग नहीं देखते। फिर वडाला डिपो आता है, वह स्टेशन जो लंबे समय तक लाइन का अंत था। ये एक क्रूशियल पॉइंट है मोनोरेल के ऑपरेशंस का हार्ट, जहां ट्रेन्स रुकती हैं और उनका रखरखाव किया जाता है। वडाला के बाद मोनोरेल दक्षिण की ओर एक शार्प टर्न लेती है, अपनी यात्रा के दूसरे फेज पर एम्बार्क कर लेती है। यहीं से सीनरी नाटकीय रूप से बदलने लगती है। अंबेडकर नगर, मिंट कॉलोनी, लोअर परेल। ये स्टेशंस आपको मुंबई की आत्मा में ले जाते हैं। आप जैकब सर्कल से गुजरते हैं, जिसे अब संत गाडगे महाराज चौक के नाम से जाना जाता है, जो आखिरी स्टॉप है। यह रूट अपने 17 स्टेशंस के साथ आकाश में एक सावधानी पूर्वक नियोजित रिबन है। आपकी मोनोरेल एडवेंचर ट्रेन में चढ़ने से पहले ही शुरू हो जाती है। यह जमीन पर शुरू होती है, जब आप उन स्लीक एलिवेटेड स्टेशंस को देखते हैं जो बिजी स्ट्रीट्स के ऊपर तैरते हुए लगते हैं। एंट्रेंस ढूंढना आसान है, एक सिंपल सी सीढ़ी आपको ऊपर ले जाती है, एक एस्केलेटर भी आपको ऊपर ले जाता है। जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हैं, ट्रैफिक की आवाजें फीकी पड़ने लगती हैं। उनकी जगह स्टेशन की शांत हमिंग ले लेती है। यहां हवा अलग महसूस होती है, आपने स्ट्रीट लेवल को पीछे छोड़ दिया है। यह एक मॉडर्न ट्री हाउस में चढ़ने जैसा लगता है, एक ऐसी जगह जहां से आप दुनिया को गुजरते हुए देख सकते हैं। एक बार जब आप स्टेशन प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो पहला काम टिकट खरीदना होता है। यह प्रोसेस सिंपल और फ्यूचरिस्टिक है। आप एक ट्रेडिशनल टिकट विंडो पर जा सकते हैं जहां एक फ्रेंडली पर्सन आपकी मदद करेगा, या आप ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे कॉमन तरीका टोकन है। यह एक छोटा गोल प्लास्टिक का सिक्का होता है, आमतौर पर नीला, कभी-कभी काला। अपने टोकन के साथ आप एंट्री गेट्स की ओर चलते हैं। ये पुराने जमाने के टर्न स्टाइल्स नहीं है, ये स्लीक ग्लास बैरियर्स हैं। आप बस एक सेंसर पर अपना टोकन टैप करते हैं और गेट्स एक सॉफ्ट बुश के साथ खुल जाते हैं, जिससे आपको एंट्री मिलती है। यह एक स्मूथ, सीमलेस एक्सपीरियंस है। अब आपने ऑफिशियली पैसेंजर एरिया में प्रवेश कर लिया है। मोनोरेल के अंदर कदम रखना एक अलग दुनिया में कदम रखने जैसा है। सबसे पहले आप देखते हैं कि यह कितना ब्राइट और एयरी महसूस होता है। कार्स आपस में जुड़ी हुई हैं। आप ट्रेन के एक छोर से दूसरे छोर तक देख सकते हैं, जिससे एक लंबा खुला स्पेस बनता है। गुलाबी, हरा, नीला, जो इसे प्लेफुल, टॉय लाइक फील देते हैं। सीट्स किनारों पर लगी हुई हैं, अंदर की ओर मुंह किए हुए, बीच में एक चौड़ा आयल छोड़ते हुए। इसका मतलब है कि आप कहीं भी बैठें या खड़े हों, आपको बड़ी खिड़कियों से बाहर का क्लियर व्यू मिलता है। और खिड़कियां, मोनोरेल का असली जादू वे सिर्फ खिड़कियां नहीं, वे मुंबई की लाइव फिल्म दिखाती जायंट स्क्रीन्स हैं। जैसे ही ट्रेन चलना शुरू करती है, वह झटके या हिलती नहीं, वह ग्लाइड करती है। यह अविश्वसनीय रूप से स्मूथ है।
लगभग ऐसा लगता है जैसे आप तैर रहे हो। आप अपना चेहरा खिड़की के ठंडे शीशे पर दबाते हैं। मुंबई नीचे अनफोल्ड होता है। यह व्यू किसी और जैसा नहीं। आप इतने ऊंचे नहीं हैं कि छतें ब्लर हो, न ही इतने नीचे कि व्यू ब्लॉक्ड हो। आप परफेक्ट हाइट पर हैं, एक पक्षी की तरह की हाइट। आप शहर को इंटीमेट पर्सनल एंगल से देखते हैं। ट्रैफिक में फंसी बसों की छतें देखते हैं। लोकल मार्केट का कलरफुल केओस देखते हैं। क्रिकेट खेलते बच्चे देखते हैं। यह यात्रा मुंबई के कंट्रास्ट्स की एक गैलरी पेश करती है। ऐसा लगता है कि आप शहर की आत्मा में झांक रहे हैं। मोनोरेल का हर मोड़ एक नई तस्वीर दिखाता है। मोनोरेल की खिड़की मुंबई की हमेशा बदलती, अंतहीन रूप से फैसिनेटिंग पेंटिंग के लिए एक फ्रेम है। आकाश में इस ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग कौन हैं? अगर आप बैठकर देखें तो आप देखेंगे कि मोनोरेल मुंबई के नागरिकों का एक स्पेशल मिक्स ले जाती है। इसमें लोकल ट्रेन्स की फ्रैंटिक रश नहीं है, शहर की बसों की हरिड पेस भी नहीं। यहाँ की भीड़ अलग है। आपको परिवार मिलेंगे, खासकर वीकेंड्स पर। माता पिता अपने बच्चों को एक्सपीरियंस के लिए लाते हैं। बच्चा मोनोरेल को एक अम्यूजमेंट राइड जैसी समझता है। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी। वह खिड़की से बाहर टकटकी लगाकर देखता है। वह नीचे टाइनी कार्स और बिल्डिंग्स की ओर इशारा करता है। उनके चेहरे पर खुशी, एक आम और ब्यूटीफुल संडे का नजारा। फिर डेली कम्यूटर्स हैं। वे लोगों के लिए मोनोरेल लाइफलाइन है, जॉय राइड नहीं। वे चेंबूर में रहते हैं, वे लोअर परेल में काम करते हैं, वे महालक्ष्मी में भी काम करते हैं। पहले उनकी यात्रा लंबी थी। इसमें बसों का मल्टीपल चेंज शामिल था और ऑटो रिक्शास के कई बदलाव। अब मोनोरेल उन्हें एक सीधा, कंफर्टेबल, एयर कंडीशनड राइड देती है। आप उन्हें देखेंगे चुप, अखबार पढ़ते हुए। आप उन्हें सुनेंगे ईयरफोन्स पर संगीत सुनते हुए। उनके चेहरे पर राहत और शांति। उनके लिए मोनोरेल मतलब ट्रैफिक में कम समय, घर पर ज्यादा समय। फिर एक्सप्लोरर्स और नए लोग। घरेलू पर्यटक मोनोरेल पर चढ़ते हैं। विदेशी पर्यटक भी आते हैं। वे कैमरा लिए होते हैं, चेहरे पर क्यूरियोसिटी। वे साथी यात्रियों से लैंडमार्क्स के बारे में पूछते हैं। मोनोरेल उनके लिए एक लोकल गाइड बन जाती है। अनफिल्टर्ड, असली मुंबई। और अंत में ड्रीमर्स। युवा छात्र खिड़की पर बैठे होते हैं। कलाकार विचारों में खोए होते हैं। कुछ लोग बस शांति के पल की तलाश में आते हैं। वे बिना खास डेस्टिनेशन के आते हैं, सिर्फ राइड के लिए। ये ट्रेन मुंबई का एक छोटा पर सिग्निफिकेंट क्रॉस सेक्शन दिखाती है। मुंबई मोनोरेल सिर्फ एक ट्रेन से कहीं ज्यादा है। ये सांस लेने के लिए तरसते शहर को एक गिफ्ट है। इसका सबसे बड़ा फायदा वह है जिसे आप महसूस कर सकते हैं लेकिन हमेशा देख नहीं सकते। यह सड़क पर वाहनों की संख्या कम करने में मदद करता है। मोनोरेल की राइड चुनने वाला हर व्यक्ति एक कम कार, एक कम मोटरसाइकिल, एक कम ऑटो रिक्शा है। एक ऐसे शहर में जहां ट्रैफिक जाम घंटों तक चल सकता है, यह एक बहुत बड़ी राहत है। यह एक बहुत बड़े सागर में एक छोटी सी बूंद जैसा लग सकता है, लेकिन हर बूंद मायने रखती है। एक और महत्वपूर्ण फायदा इसका इको फ्रेंडली नेचर है। मोनोरेल बिजली से चलती है। इसका मतलब है कि यह पेट्रोल या डीजल नहीं जलाती। यह हवा में काला धुआं नहीं छोड़ती। उच्च स्तर के एयर पोल्यूशन से जूझते शहर में यह अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। मोनोरेल चुपचाप और साफ सुथरी तरीके से ग्लाइड करती है। हानिकारक गैसों का कोई निशान नहीं छोड़ती। यह शहर के आकाश में चलने वाली एक ग्रीन लाइन है। यात्री स्वच्छ हवा और एक स्वस्थ वातावरण के लिए भी एक चॉइस कर रहे हैं। मोनोरेल कनेक्टिविटी के लिए भी एक वरदान रही है। इसने शहर के उन हिस्सों को करीब लाया है जो पहले आइसोलेटेड थे। यह पूर्वी उपनगरों को दक्षिण मुंबई के हार्ट से जोड़ता है, एक रूट जो लोकल ट्रेन से कवर नहीं होता था। फर्टिलाइजर टाउनशिप, मैसूर कॉलोनी, मोनोरेल इन इलाकों के लिए एक गेम चेंजर है। यह नौकरियों के अवसर खोलता है, ये शिक्षा के अवसर खोलता है, ये मनोरंजन के अवसर खोलता है। इससे शहर छोटा और ज्यादा एक्सेसिबल लगा। मोनोरेल ने सिर्फ एक फिजिकल ट्रैक नहीं बनाया, बल्कि सामाजिक और आर्थिक पुल भी बनाए हैं, लोगों को संभावनाओं से जोड़ते हुए। अंत में मोनोरेल ने मुंबई को एक नई आइडेंटिटी दी है। ये मॉडर्निटी और प्रोग्रेस का सिंबल बन गया है। कलरफुल ट्रेन इमारतों के बीच से गुजरती है और शहर के विजुअल लैंडस्केप का हिस्सा बन गई है। यह दिखाता है कि मुंबई बड़े सपने देखने और नई चीजें आजमाने से नहीं डरता। मोनोरेल एक स्टेटमेंट है। किसी भी बड़े सपने की तरह मुंबई मोनोरेल की यात्रा भी मुश्किलों से भरी रही है। वर्तमान सेवा, हालांकि फंक्शनल है, अपनी समस्याओं का सामना कर रही है। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी है। यात्रियों को अक्सर अगली ट्रेन के आने के लिए 15 से 20 मिनट या कभी-कभी उससे भी ज्यादा इंतजार करना पड़ता है।
एक ऐसे शहर में जो स्पीड पर चलता है, यह एक ड्रॉबैक हो सकता है। मोनोरेल को रोजमर्रा के यात्रियों के लिए वास्तव में प्रिफर्ड ट्रांसपोर्ट मोड बनने के लिए सेवा को अधिक फ्रीक्वेंट और रिलायबल होने की जरूरत है। लोगों को यह जानने की जरूरत है कि ट्रेन हमेशा कुछ ही मिनटों में आने वाली है, बिल्कुल शहर की फेमस लोकल ट्रेन्स की तरह। एक और चुनौती शुरुआत में कम राइडरशिप रही है। मोनोरेल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या अक्सर ओरिजिनल प्रोजेक्ट से कम रही है। यह आंशिक रूप से रूट के कारण है, जो सभी मेजर कमर्शियल और रेजिडेंशियल हब्स को नहीं जोड़ता है। यह लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रॉब्लम के कारण भी है। जबकि मोनोरेल स्टेशन आपको आपकी डेस्टिनेशन के करीब पहुंच सकता है, आपको अपने फाइनल स्टॉप तक पहुंचने के लिए अभी भी एक ऑटो रिक्शा या बस लेनी पड़ सकती है। स्टेशंस के आसपास बस रूट्स, शेयर ऑटो स्टैंड्स जैसी फीडर सर्विसेज में सुधार करना मोनोरेल को ज्यादा लोगों के लिए एक अधिक कन्वीनियंट ऑप्शन बनाने के लिए क्रूशियल है। इन हर्डल्स के बावजूद मोनोरेल की भावना मजबूत बनी हुई है। अधिकारी इन चुनौतियों से अवगत हैं और उन्हें दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। नए रेक्स खरीदने की योजनाएं हैं, जिससे सर्विसेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में मदद मिलेगी। मोनोरेल को ट्रांसपोर्ट के अन्य रूपों के साथ बेहतर ढंग से इंटीग्रेट करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यात्री के लिए एक अधिक सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस बन सके। मोनोरेल की यात्रा परसिस्टेंस का एक लेसन है। इसने टेक्निकल ग्लिचेस, ऑपरेशनल डिलेज, पब्लिक क्रिटिसिज्म का सामना किया है, लेकिन यह चलती रहती है, अपने यात्रियों की दिन रात सेवा करती है। आकाश में एक शांत और दृढ़ वर्कर। भविष्य की ओर देखते हुए मुंबई मोनोरेल के लिए उम्मीद ब्राइट है। मेरा मानना है कि इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें बढ़ने, एक्सपैंड होने और इस शहर के जीवन का एक और अभिन्न अंग बनने की क्षमता है। कल्पना कीजिए, मोनोरेल की नई लाइंस मुंबई के अन्य अनकनेक्टेड हिस्सों को जोड़ते हुए। कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां ये कलरफुल ट्रेन्स पूरे शहर को क्रिस क्रॉस करती हैं, यात्रा करने का एक साफ, शांत और सुंदर तरीका प्रदान करती है। मोनोरेल इस बात का प्रॉमिस है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या हो सकता है। यह एक अच्छे आइडिया का बीज है, जिसे एक विशाल पेड़ बनने के लिए बस और अधिक देखभाल और अधिक इन्वेस्टमेंट और अधिक विश्वास की जरूरत है। यह एक सुंदर सपना बना हुआ है, आकाश में खूबसूरती से ग्लाइड करता हुआ अपने साथ मुंबई के लिए एक बेहतर कल की उम्मीदें ले जाता है।